हेलो दोस्तों। तो यथार्थ हॉस्पिटल्स के Q1 FY26 के रिजल्ट भी आ गए हैं, प्लस इनका कॉन्फ्रेंस कॉल भी आ गया है। तो आज हम दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका रिजल्ट देखते हैं कि इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो इनके पास टोटल जो बेड्स हैं, कुल टोटल 7 हॉस्पिटल्स में मिला के 2300 बेड्स हैं इनके पास। प्लस इनका ऑक्यूपेंसी का मीन्स होता है कि आप इनके पास जितने बेड्स हैं उसमें कितने परसेंट बेड हमेशा ऑक्यूपाइड रहते हैं, वो 65% है। और अगर Q1 FY25 में मीन्स एक साल पहले अगर देखते हैं तो वो 61% हुआ करता था। मीन्स इसमें 4% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। एंड इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है वो देखेंगे तो 32,000 के आसपास है, और Q1 FY25 में वो 30,000 के आसपास हुआ करता था। इसमें 6% का जो ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर। इनका जो रेवेन्यू है उसमें 22% का ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर। एंड जो इनका इबिट्टा है, इबिट्टा में 20% का ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर। एंड जो इनका इबिट्टा मार्जिन है 25% का है। जो इनका पैट है उसमें 38% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ आया है। अगर इनका पैट का ग्रोथ ज़्यादा है और इनका जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो कम है, 22% रेवेन्यू ग्रो हुआ है और 38% से इनका पैट ग्रो हुआ है। मीन्स क्या हुआ कि इनके पास जो इनका प्रीमियम सर्विसेज है, मीन्स ये लोग जो कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं, प्लस जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो इनका जो सेगमेंट है उसमें इनको ज़्यादा पेशेंट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो हाई मार्जिन बिजनेस है इनका। तो उससे इसकी वजह से इनका पैट में ग्रोथ ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू सेल्स। इनका जो पैट मार्जिन है 16.3% आया है, और जो इनका एलॉस है 4.1% है। फर्दर आगे इनका हेल्दी परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑपरेशनल मैट्रिक्स से पूरा अगर देखते हैं तो आप जो आईपीडी और ओपीडी का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी बढ़ गया है। जो Q1 FY25 में जो इनका आईपीडी का वॉल्यूम था, आईपीडी 15 था, वो बढ़ के 19 तक चला गया है। 19 ये 1000 है, इसको 1000 में काउंट करें। जो 15,000 पेशेंट इनके पास आते थे आईपीडी में, वो बढ़ के इस Q1 में 19,000 हो गए हैं। और प्लस जो 87,000 पेशेंट इनके पास ओपीडी में आए थे वो इस बार बढ़ के 105,000 पेशेंट्स हो गए हैं। तो इसके अलावा ऑक्यूपेंसी अगर इनका देखते हैं तो Q1 FY25 में 61% हुआ करता था, जो अभी बढ़ के 65% हो गया है। आईपीडी और ओपीडी का जो रेवेन्यू है उसको अगर आप देखते हैं तो वो भी जो 2118 मिलियन हुआ करता था वो बढ़ के 2578 मिलियन हो गया है। प्लस इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है वो 30,000 के आसपास हुआ करता था Q1 में FY25 में, जो बढ़ के अभी 32,000 के आसपास हो गया है। प्लस फर्दर इनका डाइवर्सिफिकेशन हम देखते हैं कि रेवेन्यू अक्रॉस हॉस्पिटल्स क्या है इनका। तो जो इनका नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल्स है उससे इनको 34% टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है, और इनका जो ग्रेटर नोएडा वाला हॉस्पिटल है वो 30% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। प्लस इनका जो नोएडा वाला हॉस्पिटल उससे 20% रेवेन्यू इनको जनरेट होता है, और इनका जो झांसी ओरछा वाला हॉस्पिटल उससे 7% रेवेन्यू जनरेट होता है। प्लस जो इनका ग्रेटर फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल है जो इन्होंने लास्ट ईयर ये भी इनका ऑपरेशनल हुआ है, उससे इनको 9% रेवेन्यू आता है। फर्दर हम आगे देखते हैं कि इनका जो एक्सपेंडिंग हाई वैल्यू स्पेशलिटी जो अक्रॉस हॉस्पिटल्स हैं, तो इसमें जो इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनको आता है ऑन्कोलॉजी सेगमेंट से आता है। ऑन्कोलॉजी मीन्स जो इनका जो कैंसर ट्रीटमेंट वाला जो सेगमेंट है उससे इनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है 17%। इसके बाद इनका नेफ्रोलॉजी एंड जो यूरोलॉजी वाला सेगमेंट है उससे 13%, और फिर न्यूरो साइंस से 10%, एंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी से इनको 10%, और कार्डियोलॉजी से 10% का इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। प्लस इनको जो आर्थो स्पाइन एंड रूमेटोलॉजी से 10%, प्लस इंटरनल मेडिसिन से 8%, गायनोकोलॉजी से 6%, पल्मोनोलॉजी से 5%, और जनरल सर्जरी से 4% का रेवेन्यू इनको जनरेट होता है। पीडियाट्रिक्स से अभी 2% का रेवेन्यू इनको जनरेट होता है। अगर आगे इनका ऑपरेशनल हाइलाइट्स हम देखते हैं Q1 के लिए, तो इनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में इन्होंने अपनी पीपीटी में बताया है कि इनका जो न्यू दिल्ली वाला हॉस्पिटल्स है उसका इनॉग्रेशन इन्होंने किया था जुलाई 25 में, एंड फरीदाबाद वाली जो हॉस्पिटल्स है उसका इन्होंने वो अगस्त 25 से ऑपरेशनल हो गया है। एंड इन दोनों हॉस्पिटल्स में मिला के इन्होंने टोटल 700 बेड्स ऐड किए हैं अपने ग्रुप में। एंड इससे इन दोनों से जो रेवेन्यू है वो सेकेंड क्वार्टर से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। मीन्स इनका रेवेन्यू इनके सेकेंड क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा उसमें इनको टॉप लाइन में ऐड होना शुरू हो जाएगा। इनका जो एक हॉस्पिटल था ग्रेटर फरीदाबाद में, जो इन्होंने Q1 FY25 में ऑपरेशनल उसमें शुरू किए थे, वो 12 मंथ के अंदर ही इनका नेट प्रॉफिट हो गया है, और उससे रेवेन्यू इनको जनरेट होना शुरू हो गया। टॉप लाइन में इन्होंने अपना रेवेन्यू ऐड करना शुरू कर दिया है। आगे इन्होंने बताया कि इनका जो इम्प्रूवमेंट हुआ है इन ऑक्यूपेंसी अक्रॉस आवर हॉस्पिटल्स, तो इनके सारे हॉस्पिटल्स में ऑक्यूपेंसी का इम्प्रूवमेंट हो रही है। अगर आप देखते हैं कि इनका जो ऑक्यूपेंसी लेवल है वो 61% हुआ करता था FY25 में, जो कि बढ़ के 65% हो गया है FY26 में। और इनके जो न्यू हॉस्पिटल्स है वो ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। जो इनका झांसी वाला हॉस्पिटल है, झांसी वाला हॉस्पिटल में पहले 45% का ऑक्यूपेंसी हुआ करता था, जो बढ़ के भी 59% हो गया है। और जो इनका ग्रेटर फरीदाबाद में, जिसको अभी लास्ट ईयर इन्होंने ऑपरेशनलाइज किया था, उस हॉस्पिटल में पहले 10% का अपना ऑक्यूपेंसी हुआ करता था, जो अभी बढ़ के 55% हो गया है।
आगे इन्होंने बताया कि अपने सुपर स्पेशलिटी जो सर्विसेज हैं उसको एनहेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड भी बढ़ रहा है। इनका जो ग्रेटर नोएडा वाला जो हॉस्पिटल्स है, नोएडा वाला जो हॉस्पिटल्स है वो इनके टोटल इसमें रेवेन्यू 17% आता है ऑन्कोलॉजी सेगमेंट से, और जो इनके टोटल ग्रुप का 10% रेवेन्यू आता है टोटल वो ऑन्कोलॉजी सर्विसेज से आता है। इसके बाद इनका नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा जो हॉस्पिटल्स है उससे इनको लगभग 40,000 का एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड आता है। और जो इनका नोएडा वाला हॉस्पिटल्स है उसमें 9% की ग्रोथ आई है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड में, और जो ग्रेटर नोएडा वाला हॉस्पिटल उसमें 9% की ग्रोथ आई है। और जो इनका ग्रेटर फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल है जो कि लास्ट ईयर ऑपरेशनलाइज होना शुरू हुआ है, उसमें भी एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड 31,000 के आसपास है। इनका जो ओरछा में एक हॉस्पिटल है राम राजा हॉस्पिटल्स, उसका कुछ लैंड का डिस्प्यूट चल रहा था, जो कि मैनेजमेंट ने बोला है कि ये भी 30 जून 2025 को ये भी रिजॉल्व हो गया है, और अभी ये उसकी पूरी कस्टडी इनको मिल गई है और इनके फेवर में डिसीजन आया है। तो ये उस पर अभी आगे का काम शुरू करेंगे, आगे इसको कैपेक्स करना वहाँ पर शुरू करेंगे। अब यथार्थ हॉस्पिटल को एट ए ग्लांस हम देख लेते हैं। तो इनका जो है ये नॉर्थ इंडिया के लीडिंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, और इनके पास नंबर ऑफ टोटल हॉस्पिटल्स 7 हैं, जिसमें से 11 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस हैं इनके पास। 87% जो इनके बेड्स हैं मेट्रो सिटीज़ में हैं, और प्लस इनके पास जो अभी ऑपरेशनलाइज हॉस्पिटल्स हैं ग्रेटर फरीदाबाद, मॉडल टाउन एंड ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन एंड ग्रेटर नोएडा में है। इनके पास टोटल 2,300 बेड कैपेसिटी है, और अगर इनका पिछले 4 साल का रेवेन्यू CAGR आप देखते हैं तो 40% से ज़्यादा है। इनके पास अभी एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड लगभग 32,000 रुपीज़ के आसपास है, और 35% इनका इबिट्टा है पिछले 4 सालों का। 65% इनका करंट ऑक्यूपेंसी है, जो कि पिछले साल 61% हुआ करती थी। और अगर इसको एवरेज आप देखेंगे इनका पैट का, तो इनका पैट का जो ग्रोथ है वो 61% से पिछले 4 सालों के से कंटिन्यूसली 61% के CAGR से बढ़ रहा है। इनका शेयर होल्डिंग का पैटर्न अगर आप देखते हैं तो इनका 61.6% शेयर्स इनके प्रोमोटर्स के पास हैं, 13% का जो शेयर है 13.5% वो DII के पास है, 4.3% शेयर इनके FII के पास हैं, और 20.5% का शेयर जो है अदर्स या रिटेलर्स के पास हैं। तो चलिए फिर आगे, ये तो हो गया इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब आगे हम इनका कॉन्फ्रेंस कॉल देख लेते हैं कि उसमें मैनेजमेंट ने क्या बोला है। तो इनके कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही बताया कि इनका जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है 22% का आया है, और जो इनका नेट प्रॉफिट आया है ईयर ऑन ईयर वो 38% का आया है। तो इनका जो पिछले साल का Q4 का अगर आप ग्रोथ गाइडेंस देखेंगे तो वो 30% का था कि ये लोग FY26 में 30% के रेट से ग्रो करेंगे, लेकिन इनका ग्रोथ केवल 22% का आया है फर्स्ट क्वार्टर में। इसके पीछे रीजन ये है कि इनके जो 2 नए हॉस्पिटल थे दिल्ली में और फरीदाबाद में, तो दिल्ली और फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल फुली ऑपरेशनलाइज हुए नहीं, लेकिन इनको उम्मीद थी कि ये दोनों हॉस्पिटलाइज Q1 में फुली ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे और उनसे इनको रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। इसलिए उन्होंने गाइडेंस दिया था कि 30% के रेट से ग्रो करेंगे, लेकिन ऑपरेशनलाइज न होने से वो दोनों हॉस्पिटल इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 22% आया। लेकिन मैनेजमेंट ने इस बार बोला है कि जो कमिंग 3 क्वार्टर्स हैं उनमें इनका 30% का ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि वो दोनों हॉस्पिटल से इनको रेवेन्यू सेकेंड क्वार्टर में फुल फेज में आना शुरू हो जाएगा। प्लस इनका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है 38% आया है। उसके पीछे रीजन ये है इनको कंपैरेटिवली ऑपरेटिंग लीवरेज मिला है, क्योंकि इनका सेल ग्रोथ तो 22% था, तो ऑपरेटिंग लीवरेज इनको इसलिए मिला है। उसके पीछे मैनेजमेंट का कहना है कि इनका जो हाई एंड जो सर्विसेज जो लोग प्रोवाइड करते हैं, जो ऑन्कोलॉजी है, प्लस जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, प्लस जो किडनी ट्रांसप्लांट है, तो इन सारी सर्जरीज में इनको ज़्यादा मार्जिन मिलता है, और ये सारी सर्जरीज इन्होंने इस क्वार्टर में ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से इनको ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिला है। और इनका जो हॉस्पिटल ग्रेटर फरीदाबाद में जो इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर ओपन किया था, वो हॉस्पिटल भी इनका विद इन 12 मंथ नेट प्रॉफिटेबल हो गया है, और टोटल इनके रेवेन्यू का 9% ग्रेटर फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल से इनको जनरेट होना शुरू हो गया है। आगे इन्होंने अपने दोनों नए हॉस्पिटल जो इन्होंने न्यू दिल्ली में और फरीदाबाद में ओपन किया है उसके बारे में बताया है कि ये इन दोनों हॉस्पिटल्स में मिला के 700 बेड्स हैं, और ये इक्विप्ड विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्लस रोबोटिक सर्जरी एंड स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं इनमें, और ये इन दोनों से ये दोनों हॉस्पिटल्स इनके फुल्ली ऑपरेटेड हो जाएंगे Q2 FY26 में। आगे मैनेजमेंट ने बताया अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में कि ये लोग सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो टीम है उनको अपने साथ ऑनबोर्ड कर रहे हैं। करंट में इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड पीडियाट्रिक केसेज को हैंडल करने के लिए अभी एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की डॉक्टर्स की टीम को इन्होंने अपने साथ ऑनबोर्ड किया है।
कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो इन्होंने इस क्वार्टर में हैंडल किए उसके बारे में उन्होंने बताया है कि तजाकिस्तान की 11 साल की लड़की थी जिसको कि कैंसर था और प्लस ट्यूमर भी था, तो इन्होंने उसका कैंसर और ट्यूमर दोनों को सक्सेसफुली ट्रीट किया है। देन एक 33 ईयर ओल्ड वुमेन थी जिसको कि कैंसर एंड मल्टीपल ऑर्गन कॉम्प्लिकेशन थे, तो उसका भी इन्होंने सक्सेसफुली ट्रीटमेंट किया है। आगे इन्होंने अपना मेडिकल वैल्यू ट्रेवल इनिशिएटिव्स के बारे में डिस्कशन किया है। इनका कहना है कि इथियोपिया का जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके साथ अभी इन्होंने कोलैबोरेशन किया है और वहाँ पर इन्होंने चिल्ड्रंस का जो हार्ट फंड है प्लस ब्लैक लायन हॉस्पिटल्स करके वहाँ के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ भी इन्होंने कुछ कोलैबोरेशन किया है। प्लस इसके अलावा ये लोग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम भी चला रहे हैं आईवीएफ के ऊपर मॉरिशस में, एंड उन्होंने अपना एक सेंटर इंफॉर्मेशन सेंटर ओपन किया है बगदाद में, इराक में। और इसके अलावा ये लोग कुछ इनिशिएटिव्स अपने यथार्थ हॉस्पिटल्स के ग्रोथ के लिए प्लस मेडिकल टूरिज्म को इंडिया में जो आते हैं मेडिकल के ट्रीटमेंट के लिए लोग, उनका अपने मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने के लिए भी इन्होंने कुछ उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ये सब कंट्रीज में इन्होंने अपना इनिशिएटिव्स लिए हैं और उनके साथ कोलैबोरेशन किया है। प्लस उनको वहां पर जाके उनसे मिलकर उनके साथ अपने बिजनेस टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए फर्दर काम कर रहे हैं, इससे अभी इनका जो करंटली कंट्रीब्यूशन है मेडिकल टूरिज्म से वो 7 to 8% आता है और मैनेजमेंट का कहना है कि आगे आने वाले सालों में ये इसको बढ़ा के 10% तक लेके जाएंगे। आगे अपने जो दोनों नए हॉस्पिटल इन्होंने ऐड किए हैं, एक दिल्ली में और एक फरीदाबाद में, उसका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया है कि जो दिल्ली वाला हॉस्पिटल है उसमें इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है वो इनके जो नॉर्मल जो इनका चलता है 33-34 हज़ार रुपये पर ऑक्यूपाइड बेड, उससे ज़्यादा रहेगा, लगभग 38-39,000 रुपीज पर ऑक्यूपाइड बेड के आसपास उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। और जो इनका फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल है उसमें जो इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है वो इनका करंट हॉस्पिटल्स का जो चल रहा है 33 से 34 हज़ार रुपये के आसपास ही इनका रहेगा। प्लस इनका जो झांसी वाला हॉस्पिटल्स है जो कि टीयर 3 सिटीज में आता है, वहाँ पर आप जनरली देखेंगे भी कि जो टीयर 3 सिटीज या टीयर 4 सिटीज के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें रेवेन्यू अपने टीयर 1 टीयर 2 सिटीज के बराबर नहीं रहता है, तो उनका भी वहाँ पर जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है वो अभी करंटली 14,000 के आसपास है। इनका कहना है कि ये उसको बढ़ा के फाइनेंशियल FY 26 मतलब जो करंट FY 26 चल रहा है इसके फोर्थ क्वार्टर तक ये लोग उसको बढ़ा के 16 to 17,000 रुपीज पर ऑक्यूपाइड बेड तक लेके जाएंगे। प्लस इनका मार्जिन के बारे में गाइडेंस है कि इनका मार्जिन विल रिमेन सेम एज Q4 25 फॉर द एंटायर FY 26 एंड प्लस इनका जो ब्रेक इवन है जो दोनों नए हॉस्पिटल्स हैं इनका दिल्ली और फरीदाबाद वाला है उसके बारे में इनका कहना है कि ये लोग उम्मीद करते हैं जैसे इनका ग्रेटर फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल है वो 12 महीने में 12 मंथ में ही इनका ब्रेक इवन पर आ गया, नेट प्रॉफिटेबल हो गया, तो वैसे ये लोग होप करते हैं कि इनका दिल्ली और फरीदाबाद वाले जो दोनों नए हॉस्पिटल्स हैं वो भी 12 to 15 मंथ, 12 to 15 मंथ में वो लोग नेट प्रॉफिटेबल हो जाएंगे वहां से। आगे इनके मैनेजमेंट ने मेडिकल वैल्यू एडेड टूरिज्म के बारे में डिस्कस किया है। उन्होंने बताया है कि इन्होंने रिसेंटली ही इंटरनेशनल पेशेंट को कैटर करना स्टार्ट किया है और जो इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं वो इंडिया में हाई एंड ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं, लाइक कैंसर ट्रीटमेंट्स हो गया, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट है या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, तो ये सब हाई एंड सर्विसेज के लिए फॉरेन जो पेशेंट्स हैं वो इंडिया में आते हैं। तो इनका कहना है कि इन्होंने अभी उसको 1.5 साल पहले कैटर करना स्टार्ट किया है, तो इनको आगे उसमें फ्यूचर में इसको अच्छा स्टेप अप दिखता है, अच्छा वॉल्यूम और कंट्रीब्यूशन इनको फ्यूचर में आएगा, क्योंकि इनको जो दोनों करेंटली रिसेंट वाले जो दोनों हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली और फरीदाबाद वाले उसमें वो भी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर स्पेशली ऑन्कोलॉजी एंड जो बोन मैरो ट्रीटमेंट है एंड जो अदर हाई एंड सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करते हैं उसमें। और जो इनके एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी ये लोग धीरे धीरे ऐसे ही इक्विपमेंट इंस्टॉल कर रहे हैं, प्लस ऐसे डॉक्टर्स स्पेशली डॉक्टर्स की टीम को हायर कर रहे हैं जो ये हाई एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें। आगे इन्होंने अपने ओंकोलॉजी एंड कीमोथेरेपी वाले सेगमेंट के बारे में डिस्कस किया। मैनेजमेंट ने बताया कि करेंटली जो इनका ओंकोलॉजी एंड कीमोथेरेपी वाला जो सेगमेंट है वो 50% के रेट से ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर, तो और अभी इनका जो टोटल रेवेन्यू उससे आता है उनका लगभग 10% के आसपास रेवेन्यू टोटल ओंकोलॉजी एंड कीमोथेरेपी से आता है। मैनेजमेंट का कहना है कि आगे आने वाले कमिंग ईयर्स में ये इसको बढ़ा के 10 to 15% तक लेके जाएंगे। एंड जो इनके दोनों हॉस्पिटल्स हैं जो रिसेंट इन्होंने ऐड किए हैं दिल्ली एंड फरीदाबाद वाले, वहाँ भी इन्होंने स्पेशली वो हॉस्पिटल्स में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी स्पेशली एडेड है, तो वहाँ से भी इनको होप है कि वहाँ से ये लोग और ग्रो अचीव करेंगे और ग्रोथ मिलेगा इनके रेवेन्यू और प्लस इनके पूरे सेगमेंट को।
आगे इनके मैनेजमेंट ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में गवर्नमेंट डिपेंडेंसी के ऊपर बात की। तो इनका जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है पहले Q4 तक जनरेट होता था, वो 40% गवर्नमेंट से आता था और बाकी 60% इनका अदर सेगमेंट से इनका जो है बिजनेस आता था। तो अभी ये इनका जो नोएडा में हॉस्पिटल जो है, नोएडा वाला हॉस्पिटल में इनका ऑक्यूपेंसी रेट मोर देन 80-85% के आसपास आ गया है। तो वहाँ पर से इनको अच्छा बिजनेस मिल रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि नोएडा हॉस्पिटल में अपने गवर्नमेंट का जो इनका गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी उसको कम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ इनको ये लोग अपना बिजनेस वहाँ पे कम कर रहे हैं। और कंपेरेटिवली अदर हॉस्पिटल्स में भी जहाँ जहाँ इनका ऑक्यूपेंसी बढ़ रहा है, वहाँ वहाँ से लोग गवर्नमेंट के साथ अपना बिजनेस को कम करते जा रहे हैं। तो इनका अभी जो है इनका करंट में इनका जो बिजनेस है गवर्नमेंट के साथ, तो 40% से घट के 35% तक आ गया है। और इनका कहना है कि मैनेजमेंट का कि इसको आगे जाके जैसे जैसे इनका ऑक्यूपेंसी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसको रिड्यूस करते हुए ये लोग और कम की तरफ लेके आएंगे, क्योंकि उसमें इनको मार्जिन कम रहता है और जो अदर ट्रीटमेंट है उसमें इनको मार्जिन ज़्यादा रहता है। तो गवर्नमेंट सेगमेंट को ये लोग धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे। और गवर्नमेंट सेगमेंट को रिड्यूस करने से इनका जो है कि जो जो कैश ट्रीटमेंट करते हैं प्लस जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है उससे जो ये लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जो स्पेशलिटी मिक्स है वो इनका बेटर होता जाएगा टाइम के साथ। इनका अदर इनकम बढ़ गया है, जिसको लेकर एक एनालिस्ट ने क्वेश्चन भी किया था कि वो क्यों बढ़ा हुआ है। तो इनका जवाब था मैनेजमेंट का कि इन्होंने लास्ट ईयर QIP किया था, तो QIP का पैसा भी इनके पास पड़ा हुआ था, प्लस इन्होंने अपने इंटरनल एक्यूरेल से भी इनके पास कुछ पैसा था वो पड़ा हुआ था। तो ये सारे पैसे को उठा के इन्होंने FD कर दिया था। तो उस FD से जो इनको इंटरेस्ट मिला है, उसी वजह से इनका जो है अदर इनकम बढ़ गया है। आगे इन्होंने अपने कैश ऑन बुक्स के बारे में बताया कि इनके पास करेंटली 300 करोड़ के 300 करोड़ के आसपास इनके पास कैश ऑन बुक पड़ा हुआ है, जो कि क्वार्टर जब फर्स्ट ईयर का एंड हुआ था तो इनके पास 500 करोड़ के आसपास कैश ऑन बुक्स था। लेकिन इन्होंने अपने जो दो नए हॉस्पिटल दिल्ली और फरीदाबाद वाले हैं उनके लिए इन्होंने कुछ इक्विपमेंट परचेज किए हैं, जिसकी वजह से ये अभी 300 करोड़ के आसपास हो गया है। ये जो इनके दोनों नए हॉस्पिटल्स हैं, इसमें ये लोग गवर्नमेंट का जो बिजनेस है, गवर्नमेंट से ये लोग कम बिजनेस उसमें ले रहे हैं, उसमें केवल 20-24% गवर्नमेंट बिजनेस है, बाकी का 80% के अप्रॉक्स ये लोग अदर बिजनेसेस को ऐड किए हुए हैं। प्लस इनमें इनका मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड का ग्रोथ है वो 8 से 10% के आसपास रहेगा। और लास्ट ईयर के Q4 में इनके ऊपर एक IT की रेट पड़ी थी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इनका शेयर प्राइस भी लगभग गिर के 50% टॉप से 40-45% के आसपास गिर के लगभग आधा ही हो गया था। तो इसके बारे में एक एनालिस्ट ने क्वेश्चन किया कि उसका अभी क्या चल रहा है। तो उसमें उन्होंने बोला था कि IT का जो इनकम टैक्स का जो ऑडिट था वो कंप्लीट हो चुका है, कुछ टैक्स है IT का निकलता जो इनको पे करना है, तो ये लोग उसको जल्दी ही सेटल कर लेंगे। आगे मैनेजमेंट ने अपने जो ग्रोथ के बारे में बताया कि इनका जो ऑन्कोलॉजी सेगमेंट है, प्लस जो ट्रांसप्लांट वाला सेगमेंट है, प्लस जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो सेगमेंट है, लीवर ट्रांसप्लांट, तो ये सारे सेगमेंट अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, अभी ये मैच्योर नहीं हुए हैं। तो आगे आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में हम इनमें और ग्रोथ देखेंगे, प्लस एज वेल एज इनका रेवेन्यू और इनका जो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ भी एज पर देयर ग्रोथ उसी रेशियो में मूव करेगा। आगे इन्होंने अपने जो सेल का बाइफर्केशन दिया कि इनका जो 15-17% का सेल है वो मेडिसिन सेल से आता है, बाकी बिजनेस इनका ट्रीटमेंट वाले सेगमेंट से आता है। आगे इन्होंने कैपेक्स का अपना गाइडेंस दिया है। इनका कहना है कि ये लोग 1400 करोड़ टू 1500 करोड़ का कैपेक्स करेंगे इन कमिंग 3 ईयर्स। एंड उसमें ये लोग अभी क्या है कि ग्रेटर नोएडा में 200 प्लस बेड्स का एक हॉस्पिटल से लोग एक्वायर कर रहे हैं, प्लस ये लोग 250 प्लस बेड्स का एक हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन में ये लोग एक्वायर कर रहे हैं, जो कि अगले 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि ये लोग इवेल्युएशन कर रहे हैं और नए हॉस्पिटल्स को ओपन करने के लिए NCR में, गाजियाबाद में, गुड़गांव में एंड आउटसाइड NCR देख रहे हैं लोग स्पेस, जहां इनको एक्विजिशन का स्कोप मिलेगा ये लोग एक्विजिशन करेंगे, जहां इनको ब्राउनफील्ड कैपेक्स का स्कोप दिखेगा वहां ये लोग ब्राउनफील्ड कैपेक्स करेंगे। और ये लोग टोटल एटलीस्ट एक हॉस्पिटल ये लोग इस करेंट ईयर में एक्विजिशन करेंगे, जो 300 से 350 बेड्स वाले हॉस्पिटल का। आगे मैनेजमेंट से इनके ग्रोथ के गाइडेंस के बारे में पूछा गया कि गाइडेंस आप लोग क्या दे रहे हैं। तो इन्होंने बोला था कि हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है वो इंटैक्ट रहेगा, 30% का दिया था इन्होंने Q4 में गाइडेंस, वही गाइडेंस इनका इंटैक्ट रहेगा। 30% से लोग कंटिन्यूसली आगे आने वाले 3 क्वार्टर्स में लोग ग्रो करेंगे और ओवरऑल 30% से ज़्यादा ही ग्रो करेंगे, क्योंकि ओवरऑल इनका गाइडेंस है कि जो 4th क्वार्टर का जो समराइज ग्रोथ रहेगा वो 30% आएगा FY26 में। एंड इनका EBITDA मार्जिन 28 to 29% रहेगा। इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड का जो ग्रोथ है वो 8 to 10% का रहेगा, प्लस इनका जो पैट मार्जिन है विल बी 15 to 17% रहेगा।
तो अगर इस वैल्यूएशन के हिसाब से अगर इनका वैल्यूएशन निकाला जाए, इनका जो 1 ईयर फॉरवर्डेड पी अगर हम कैलकुलेट करते हो तो करंट में इनका जो पी है वो 50 के आसपास है और 1 ईयर फॉरवर्डेड पी इनका 40 के आसपास आता है। तो आप देखेंगे कि अभी जो कंपनी अच्छे ठीक ठाक वैल्यूएशन पर मिल रही है, महंगी भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे इनको दूसरे हॉस्पिटल से, जो मैक्स हॉस्पिटल्स हैं या फोर्टिस हैं या जो अदर अपोलो हॉस्पिटल्स हैं, तो उनका जो पी है वो कंपेरेटिवली इनसे काफ़ी हाई है। तो ये लोग ठीक ठाक वैल्यूएशन में मिल रहे हैं और अगर ये लोग जो 30% का ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं, अगर ये लोग 30% से अपना ग्रोथ करते रहे तो कमिंग क्वार्टर्स में हम देखेंगे ये वैल्यूएशन और नीचे आएगा और पी इनका सस्ता दिखेगा 1 साल के बाद। एंड आगे आने वाले टाइम में ये इनका ग्रोथ कंटिन्यू रहा तो ये आगे चल के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इनका मैनेजमेंट का जो इस Q1 का रिजल्ट आया था वो, प्लस इनका जो कॉन्फ्रेंस कॉल का डिटेल। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर उनको आंसर करूंगा। थैंक यू।